हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। क्या होने वाली है आज की वीडियो, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूं अंग्रेजी में टाइम बताना। जी हाँ, इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे आज हम लोग कि भाई कैसे अंग्रेजी में टाइम बताया जाए। जी हाँ, अंग्रेजी में भी टाइम बताया जाता है। एक्चुअली जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो ये बेटर होता है कि आपको जब कोई वक्त पूछे, जब कोई टाइम पूछे, तो आप अंग्रेजी में ही उसे बताएं। ये भी स्पोकन इंग्लिश लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यानी कि ये स्पोकन वाली क्लास आप पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए डायरेक्टली हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए कैसे मिलेंगी, तो व्हाट्सएप करिए, पता कर लीजिए। आप कर सकते हैं हमें सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। आज ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा सबके मन में रहता है कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। भाई अंग्रेजी सीख ली, बोलने भी लगे, लेकिन जब टाइम की बात आती है तो दिमाग में एक सवाल आता है कि अंग्रेजी में टाइम कैसे बताया जाए। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिसके साथ आप आराम से अंग्रेजी में टाइम बताने लगेंगे। जी हाँ, इसके बाद तो आपको मन ही नहीं करेगा कि आप हिंदी में कभी टाइम बताएं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब हम लोग किसी को वक्त बताते हैं, जब टाइम बताते हैं, चाहे हिंदी में बताएं चाहे अंग्रेजी में बताएं, बेसिकली उसके 5 स्टेप्स होते हैं। मतलब 5 ही तरह से हम लोग टाइम बताते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के ही वक्त होते हैं जो घड़ी पे हम लोग से मतलब बजते हैं और हम लोग सबको बताते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जब कुछ एक पर्टिकुलर समय बज रहा हो, जैसे मान के चलिए 2 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, या तो आप ये बताते हैं। उसके बाद वाली समय जो होती है वो होता है या तो 2:15 यानी कि 15, मतलब जो 15 मिनट जब बीत जाते हैं, कोई जैसे मान के चलिए 2 बजा, उसके बाद जब 15 मिनट बीत गए तो उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? 2:15। जी हाँ, कैसे बताते हैं उसको? 2:15। या तो हम लोग बताते हैं जब उसका आधा घंटा हो गया है, तब क्या बताते हैं? 3:30, 4:30, 2:30। ठीक है, कई लोग 2:30 भी बोलते हैं, तो इसी वजह से दैट्स ओके। तो 2:30 एक्चुअली इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बोला जाता है। तो 2:30 बज गए या 4:30 बज गए, मतलब हाफ आवर, जब उस घंटे में आधा घंटा जब बीत चुका है तब। उसके बाद जब अगला घंटा बजने में 15 मिनट बाकी है, तब क्या बोलते हैं हम लोग? 2:45, 4:45, 4:45। मतलब उसके तब क्या होता है ना कि अब देखिए, अगर मैं 2 से 3 का एग्जाम्पल लूं यहाँ पे, जब 2 बजा तब आपने बोला 2, जब 2:15 हुआ तो आपने 2:15 हुआ तो आपने बोला 2:15, जब 2:30 हुआ आपने बोला 2:30। अब जब 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तब आप 2:45 नहीं बोलते हैं, आप 2:45 बोलते हैं। मतलब 3 बजने में क्या है? 15 मिनट बाकी है, उसको क्या बोल देते हैं? 2:45। और एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली होता है, जैसे कि जब आपको मान के चलिए इनमें से कुछ ना बज रहा हो, तब कुछ बोलेंगे ना भाई, 2:05, 2:10 भी तो बजते हैं। तो उसको कैसे हम लोग बताते हैं कि 2:05, 2:10, 2:20, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो यही ये 5 पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे ही हम लोग टाइम बताते हैं, चाहे हिंदी में बता रहे हो या अंग्रेजी में बता रहे हो। अब अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, चलिए जान लेते हैं। तो मान के चलिए अभी 2 बजे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी में कोई पूछे तो आप बोलेंगे अभी 2 बजे हैं या 2 बज रहा है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सिंपल आपको बोलना है, इट्स 2 o'clock। क्या बोलना है? इट्स 2 o'clock। 3 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 3 o'clock। 4 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 4 o'clock। 5 बज रहा है तो क्या बोलेंगे? 5 o'clock। क्लियर है? जितना भी बज रहा होगा ओ क्लॉक लग जाएगा साथ में। क्लियर? पहला हो गया एकदम क्लियर। चलिए बढ़े आगे। अब मान के चलिए 2:15 हो रहा है, मतलब हिंदी का 2:15 हो रहा है। इसको कैसे बोलेंगे? तो 2:15 को जो है क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्लियर? तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स 2:15। जब 2 बजा, उसके बाद 15 मिनट बीत गया, तो 2:15 को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 2:15 मिनट
कह लीजिए या 2:15 कह लीजिए, और अंग्रेजी में 2:15। इट इज 2:15। इट्स 2:15। क्लियर है? अब 2:15 हो रहा है, हो सकता है 3:15 हो रहा हो, तो 3:15। 4:15 हो रहा हो, 4:15। 5:15 हो रहा हो, 5:15। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरी बार में जब हम लोग उस घंटे का आधा घंटा बीत चुका, मतलब बज रहा है 2:30, मतलब 2:30 कह लीजिए या 2:30 कह लीजिए, ऐसे 2:30 कहिएगा तो ज्यादा बेटर है। 2:30 बज रहा है, मतलब इट्स 2:30। हाफ पास्ट मतलब आधा समय बीत गया ना। 1 घंटे का अगर हम लोग टाइम स्लॉट लें तो आधा घंटा तो बीत गया, तो 2:30, आधा घंटा बीत गया। इट इज 2:30, मतलब 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है। इट इज 2:30। क्लियर है? चलिए बढ़िया आगे। अब बारी है कि अगला जो बजने वाला है, जैसे मान के चलिए 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजने में 15 मिनट जब बाकी होता है तो वो क्या होता है? वो होता है 3:45, या 3 बजने में जब 15 मिनट बाकी होता है तो वो होता है 3:45। ठीक है? 4 बजने में जब 15 मिनट बाकी होता है तो वो 3:45 होता है, लेकिन जब 3 बजने में 15 मिनट बाकी हो तो वो होता है 3:45। 3:45 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इट्स 2:45। पौने जब भी आपको बोलना हो तो उसकी अंग्रेजी हो जाती है 2:15। ठीक है? जैसे मान के चलिए 2:45 हो रहे हैं तो 3:15। 3:45 हो रहे हैं 4:45। 4:45 हो रहे हैं तो 4:45। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़े आगे। अब जब कोई एक चीज बज करके उसके बाद कुछ अलग मिनट हो रहा हो, जैसे अभी यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है 2:05 हुए हैं, इट्स 2:05। इट्स 2:05। 2:10 हुए हैं, इट्स 2:10। इट्स या इट इज 2:10। 2:20 हुए हैं, इट इज 2:20। इट इज 2:20। क्लियर? तो ये वो 5 तरीके हैं जिनसे आप टाइम बोल सकते हैं। अब चलिए एक साथ सबको रिवाइज कर लें। देखिए, जब बज रहे हो 2, मतलब कि जब कोई एक एग्जैक्ट टाइम, यहां पे मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 24 घंटे में से कुछ भी बजे, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बजे का लिया है। अगर 2 बज रहे हैं तो अंग्रेजी में क्या होगा? 2:00। 3 बज रहे हैं 3:00। 4 बज रहे हैं 4:00। 10 बज रहे हैं 10:00। 11 बज रहे हैं 11:00। क्लियर है? अगर 2:15 हो रहा है तो 2:15। 2:15 हो रहा है 2:15। 10:15 हो रहा है 10:15। 11:15 हो रहा है 11:15। ठीक है? 12:15 हो रहा है 12:15। क्लियर है? अब 2:30 बज रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? 2:30। 3:30 बज रहे हैं 3:30। 4:30 बज रहे हैं 4:30। 5:30 बज रहे हैं 5:30। 9:30 बज रहे हैं 9:30। क्लियर है? चलिए बढ़िया आगे। 2:45 हो रहे हैं, है ना? 2:45 हो रहे हैं, 3:45। 3:45 हो रहे हैं, 4:45। 4:45 हो रहे हैं, 4:45। 7:45 हो रहे हैं, 7:45। क्लियर है? जो भी टाइम यहाँ पे रहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी वक्त आपको बताना हो वो। अब कुछ बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे लिए हैं 2:05, मतलब कुछ बज के कुछ मिनट मैंने लिए हैं 2:05। तो 2:05। अब मान के चलिए 3:20 हो रहे हैं, तो 3:20। अब 4:10 हो रहे हैं, या 10 बज करके मान के चलिए 10:20 हो रहे हैं, तो 20:10। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे हम लोग अंग्रेजी में
वक्त को बताते हैं। जब आप अंग्रेजी में अब अगली बार कोई आपसे वक्त पूछे कि भाई टाइम कितना हुआ, तो आपको ऐसे जवाब देना है। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री कोर्स अपने मोबाइल पर नहीं मंगाई है, तो क्या किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से व्हाट्सएप करिए और अपने मोबाइल पे अभी के अभी ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मंगाइए। साथ ही साथ उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे होंगी ये चीजें, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, पता कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्या मिलेगा, कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, ग्रामर के बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके ग्रामर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है, नींव बड़ी ही अच्छी मजबूत बना दी जाती है ताकि आप एडवांस लेवल के ग्रामर के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब बच्चों को ग्रामर सिखाना हो गया है आसान, क्योंकि बी बैंकर के पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि स्पेशली डिजाइंड कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनको ग्रामर सीखने में दिक्कत ना हो, खेल खेल में ग्रामर सीख जाएं और आगे जाकर के लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग की तो जरूरत पड़ती होगी। तो इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल कॉम्बो कोर्स है, जो स्पेशली स्कूल वाले बच्चों के लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास की ग्रामर, साथ ही साथ राइटिंग, यानी कि ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी जो भी राइटिंग आपके क्लास के सिलेबस की है, ये सारी इसमें कवर कराई जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि राइटिंग में फुल मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। जी हाँ, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो, सीटेट हो, क्लैट हो, एमबीए हो, या ऐसा कोई भी एग्जाम हो जो अंग्रेजी पूछता है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके जो इंग्लिश की सिलेबस है वो पूरी कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें इसमें कवर कराई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद इंग्लिश सेक्शन के मार्क्स जरूर इंप्रूव होने वाले हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें। तो इससे होता क्या है कि हमारे प्रतिनिधि आप तो सही जानकारी पहुंचाने में उनको मदद मिल पाती है। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लगभग लग जाता है, तो कृपया इंतजार करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।